नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ये ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित सभी लोगों को जानकारियां रहती हैं। जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें भी इससे संबंधित जानकारियाँ जुटानी होती हैं, और जो किसी पेपर की तैयारियां नहीं कर रहे होते हैं उन्हें भी किसी न किसी रूप से इस टॉपिक से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होती है। दोस्तों बहुत साधारण सा टॉपिक है और इन टॉपिकों में से दोस्तों केंद्र की परीक्षाएं हों या राज्य की परीक्षाएं हों, सभी परीक्षाओं में प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं और इनमें हम कैसे अपनी कमांड बना सकते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, और कैसे हम इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक है दोस्तों सूर्य ग्रहण, जिसको बोला जाता है सोलर इक्लिप्स, और चंद्र ग्रहण इसको हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, और इसी से रिलेटेड है ज्वार भाटा को बोलते हैं टाइड। तो हमें लगातार ऐसी प्रक्रियाएं हमारे अर्थ प्लैनेट में देखने को मिलती हैं। जो ये सूर्य ग्रहण है, सोलर इक्लिप्स जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों साधारण से शब्दों में हम सूर्य ग्रहण से तात्पर्य होता है किसी की अच्छी स्थिति न होना। ग्रहण से तात्पर्य होता है किसी की अच्छी स्थिति न होना। इसको दोस्तों हम सूर्य ग्रहण इसलिए कहते हैं जैसा कि हमें यह पता है कि हमारे ब्रह्मांड का मध्य बिंदु, मिड सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सन। सूर्य हमारे ब्रह्मांड का मध्य बिंदु है और इसके चारों ओर समस्त ग्रह और ग्रहों के चारों ओर समस्त उपग्रह लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, यह भी एक ग्रहों की श्रेणी में आता है और यह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण से तात्पर्य होता है ये सूर्य हो गए और ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य हो गए और ये हमारी पृथ्वी है। अर्थात इन दोनों के मध्य में चंद्रमा के आ जाने से, इन दोनों के मध्य में चंद्रमा के आ जाने से, अर्थात हमारे अर्थ प्लैनेट में, पृथ्वी ग्रह में किसी भी रूप से उजाला नहीं होगा, पृथ्वी में अंधेरा छा जाएगा, जिस स्थिति को हम कहते हैं प्रायः सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण, जैसे यहाँ पे प्रकाश का जो माध्यम है यह सूर्य है। जैसे कोई लाइट का बल्ब होता है वो हमें प्रकाश देता है, अगर उसके आगे हम किसी प्रकार से कोई पर्दा लगाएंगे, उस पर्दे के बैक साइड क्या होता है, प्रायः अंधेरा छा जाता है पूर्ण रूप से, अर्थात लाइट कम हो जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन यही है, जब कभी दिन के समय, अगर हम इसकी साधारण से शब्दों में डेफिनेशन कहें, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी पर प्रायः अंधेरा छा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। इस स्थिति को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। और दोस्तों सूर्य ग्रहण तभी होगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य ये तीनों एक सीधी लाइन पर होंगे, ये तीनों एक सीधी लाइन पर होंगे। और दोस्तों सूर्य ग्रहण जो होता है यह हमेशा अमावस्या को होता है, सूर्य ग्रहण। तो यहां पे सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है और यहां पे कंडीशन और भी होती हैं दोस्तों। अब यहां पे होता क्या है ना, प्रत्येक माह अमावस्या आती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण उसी अमावस्या को होगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य, सन, चंद्रमा, मून और पृथ्वी, अर्थ, ये तीनों प्रायः एक ही सीधाई पर होंगे, एक ही सीध पर होंगे या एक ही लाइन पर होंगे, तो जिससे प्रायः पृथ्वी पर अंधेरा आएगा। तो ऐसे इसको यहाँ पे क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। अब प्रत्येक अमावस्या को ऐसी स्थिति नहीं होती है। ऐसी स्थिति इसलिए नहीं होती है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे है क्या, चंद्रमा तथा पृथ्वी, मून और अर्थ के कक्ष तलों पर प्रायः 5 डिग्री का अंतर है। अब ये 5 डिग्री का जो अंतर होता है, 5 डिग्री का अंतर होगा, तो जैसे यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है। अब इनके कक्ष तलों पर एक्सेस पर 5 डिग्री का अंतर है, या तो पृथ्वी यहां होगी या पृथ्वी यहां होगी, जिस वजह से सूर्य की लाइट क्या होगी, पृथ्वी को रेगुलर प्राप्त होगी और चंद्रमा किसी भी प्रकार से यहाँ पे मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है और सूर्य ग्रहण उसी अमावस्या को होगा जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य प्रायः एक सीधी लाइन पर होंगे। तो इसे कहा जाता है दोस्तों सूर्य ग्रहण अर्थात सोलर इक्लिप्स। तो अब यहां पे नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों, हम करते हैं यहां पे चंद्र ग्रहण की।
चंद्र ग्रहण जिसे बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। यहां पे भी कंडीशन ऐसी होती है दोस्तों। अब क्या होता है, कभी दिन के समय माध्यम तो लाइट का क्या है, सूर्य है, और यहां पे चंदा मामा है, चंद्रमा है, और इन दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, इन दोनों के बीच में जब सूर्य तथा, साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य, सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य जब कभी पृथ्वी आएगी, पृथ्वी की वजह से चंद्रमा में किसी भी प्रकार से कोई रोशनी नहीं होगी या चंद्रमा में प्रायः अंधेरा छा जाएगा, तो इस स्थिति को कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण अर्थात चंद्रमा में ग्रहण लग चुका है, चंद्रमा में यहाँ पे उजाला चले गया है, चंद्रमा में किसी रूप से अंधेरा हो गया है, इस स्थिति को कहा जाता है यहाँ पे चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है कब, पूर्णिमा को। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण प्रायः कब होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। और यहाँ पे भी कंडीशन यही है दोस्तों, प्रत्येक माह प्रायः पूर्णिमाएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण यहाँ पे चंद्र ग्रहण नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। कारण कि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा तलों में प्रायः 5 डिग्री का अंतर है, जिस वजह से यहाँ पे लाइट इजीली पास हो जाती है और यहाँ पे ग्रहण किसी भी प्रकार से नहीं लगता है। तो दोस्तों यहां पे होता क्या है ना, एक जो कैलेंडर ईयर होता है, जो एक कैलेंडर वर्ष होता है, एक कैलेंडर में कुल जो ग्रहणों की संख्या होती है यह 7 होती है। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कैलेंडर वर्ष में ग्रहणों की संख्या कितनी होती है। ग्रहणों की संख्या यहां पे कुल 7 होती है, जिसमें से 4 या 5 सूर्य ग्रहण होंगे और 3 या 4 यहां पे चंद्र ग्रहण होंगे। सूर्य ग्रहण ज्यादा होते हैं और चंद्र ग्रहण यहाँ पे कम होते हैं। कभी 4 सूर्य ग्रहण होंगे तो 3 यहाँ पे चंद्र ग्रहण होंगे, और कभी 5 सूर्य ग्रहण होंगे तो 2 यहाँ पे क्या होंगे, चंद्र ग्रहण होंगे। इस प्रकार से एक कैलेंडर वर्ष में कुल ग्रहणों की संख्या होती है 7। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित है। कभी हम पेपरों में देखते हैं ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जिनमें ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन है करके पूछता है। वो कहता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति को दर्शाइए, सूर्य ग्रहण की स्थिति को दर्शाइए। ऑप्शन ऐसे होंगे प्रायः सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर 1 ये होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ऐसे ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 3 सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी होगा। तो ऐसे ऑप्शन होंगे दोस्तों उसमें। अब ये पूछ रहा है यहां पर कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कौन सी होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति यहां पे, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच यहाँ पर चंद्रमा आ गए हैं, तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। या हम वहां पे थोड़ा सा अगर हम इसके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझते हैं तो हमें समझना यही है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी जो ग्रह है इस पर प्रायः अंधेरा छा जाता है, तो इस वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। दोस्तों अब ये होता कैसा है, जैसा अभी मैंने बताया था कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड का मध्य बिंदु है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह, पृथ्वी भी ग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अर्थात ये तीनों एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो कभी स्थितियां ऐसी भी होती हैं सूर्य ग्रहण की जैसी, और कभी स्थितियां यहाँ पे चंद्र ग्रहण की जैसी भी होती हैं। तो दोस्तों अब इसी से रिलेटेड है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित है यहाँ पे ज्वार भाटा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित है यहाँ पे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जो दोस्तों ये होता है, जिसको हम साधारण से शब्दों में ज्वार कहते हैं, अर्थात इसमें भाटा भी होता है। ठीक है, अब ज्वार भाटा होता क्या है कि ज्वार भाटा जो स्थितियां होती हैं यह प्रायः समुद्र में होती हैं। वैसे तो दोस्तों प्रत्येक दिन समुद्र में ज्वार भाटा आते रहते हैं, छोटे छोटे ज्वार आते हैं, और जो वृहत ज्वार आते हैं, बड़े ज्वार आते हैं, यह प्रायः या तो पूर्णिमा को आएंगे या अमावस्या को आएंगे। वृहत ज्वार पूर्णिमा या अमावस्या, इन दिन बड़े ज्वार आते हैं। अब इस दिन बड़े ज्वार क्यों आते हैं दोस्तों, यहां पे जनरली क्या होता है, जो ज्वार और भाटा आते हैं ना, ज्वार भाटा आते हैं, इसके लिए प्रायः सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सूर्य को दर्शाया और यहाँ पे हमने पृथ्वी को दर्शाया, यहाँ पे हमने
चंद्रमा को दर्शाया। अब यहां पे होता क्या है दोस्तों, जैसे बीच में पृथ्वी है, यहां से चंद्रमा का बल भी क्या होगा, पृथ्वी की ओर को आकर्षित होगा। यहां से सूर्य का बल भी क्या होगा, पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा। तो इस प्रकार से यहां पे पृथ्वी में जो जल होगा यह प्रायः समुद्र में क्या होगा, बहुत ऊपर को उठेगा, बहुत ऊपर को उठेगा और फिर कुछ समय के बाद वह नीचे को आ जाएगा। अर्थात साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुद्र के जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार कहा जाता है और समुद्र के जल के नीचे बैठने की प्रक्रिया को प्रायः भाटा कहते हैं। और वृहत जो ज्वार होते हैं यह प्रायः पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इसलिए आते हैं क्योंकि उस दिन यह सभी क्या होते हैं, एक सीधी रेखा पर होते हैं और एक सीधी रेखा पर यह होंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, पृथ्वी के कक्ष तलों पर दोनों बल लगाएंगे तो पृथ्वी पर जोर पड़ेगा, जिस वजह से समुद्र का जल ऊपर की ओर को उठता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यह तो वृहत ज्वार होते हैं जो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं, फिर यहाँ पे कुछ ज्वार ऐसे भी होते हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष से तात्पर्य होता है कि जब काली रातें होती हैं उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष चल रहा है, और जब चंदा मामा हमें दिखते हैं उसमें रात में मूनलाइट होती है, उजाला होता है, रात में फोकस होता है चंद्रमा का, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे शुक्ल पक्ष। तो दोस्तों शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी और अष्टमी होती है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, इस दिन भी क्या होता है, प्रायः ज्वार आते हैं। यह लघु ज्वार नहीं होते हैं, बल्कि यह वृहत ज्वार नहीं होते हैं, बल्कि यह लघु ज्वार होते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के प्रायः यहां पे क्या होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी प्रायः जब समकोण बनाती हैं तो इससे क्या होता है, यहां से भी चंद्रमा पृथ्वी के कक्षतल पर जोर लगाता है, यहां से सूर्य इसके कक्षतल पर जोर लगाते हैं, ठीक है। तो ये यहां को क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं और पृथ्वी इनकी ओर को क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। और इस प्रकार से इस दिन क्या होता है, प्रायः यहां पर वृहत ज्वार ना आते हुए लघु ज्वार आते हैं। इस दिन यहां पे वृहत ज्वार ना आते हुए यहां पर प्रायः लघु ज्वार आते हैं। तो वृहत ज्वार जो होते हैं वह पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं, वृहत ज्वार पूर्णिमा या अमावस्या को आएंगे, और जो लघु ज्वार है यह प्रायः कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्या होता है ना कि जो एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है यह लगभग 450 सेकंड का होगा, यह लगभग 450 सेकंड का होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग इसको कह सकते हैं हम 7 या 8 मिनट का यह सूर्य ग्रहण होता है। और मैक्सिमम टाइम कहेंगे तो मैक्सिमम टाइम काफी ज्यादा घंटे का भी हो सकता है यहां पर सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण के दिन, जब कभी सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन ये जैसे सन है, ये सूर्य है, सूर्य की प्रायः ये वाली स्थिति नहीं दिखाई देती है और यही बाहर वाली स्थिति दिखाई देती है। किस दिन, सूर्य ग्रहण के दिन दिखाई देती है। तो सूर्य की इस घटना को कहते हैं यहां पे डायमंड रिंग, सूर्य की इस घटना को यहां पे कहते हैं डायमंड रिंग, इस घटना को यहां पे प्रायः डायमंड रिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित। तो इससे रिलेटेड हालांकि साधारण सा टॉपिक है, इससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार। तो दोस्तों इस प्रकार से टॉपिक, ये बहुत साधारण सा टॉपिक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या होती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।